नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी एडमिशन यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि 22/12/2022 को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट के लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम संपन्न करा लिया गया है। तो हम इस वीडियो में उसी एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। मुझे कॉमर्स सब्जेक्ट के 50 में से 45 एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। हो सके तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे टॉपिक पर बात किया हुआ है। तो आपने 22/12/2022 या उससे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट का कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको ये पता होगा कि एग्ज़ाम में ना तो क्वेश्चन बुकलेट दिया जा रहा है और ना ही OMR सीट की कार्बन कॉपी दी जा रही है। मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में आज तक कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं देखा है जिसमें आपको कार्बन कॉपी ना दी जाए। हाँ, क्वेश्चन बुकलेट जमा हो जाते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम में, बट क्वेश्चन बुकलेट बाद में साइट पर अपलोड कर दिए जाते हैं। लेकिन ना तो क्वेश्चन बुकलेट दिया गया, ना तो OMR की कार्बन कॉपी दी गई। इससे क्या होता है कि परीक्षा की शुचिता और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठते हैं। और इन्होंने एक गलती यहाँ पर और की है कि जो क्वेश्चन बुकलेट थे वो सारे क्वेश्चन बुकलेट एक ही सीरीज में थे। जैसा हम लोग जनरली और एग्ज़ाम में देखते हैं कि क्वेश्चन बुकलेट जो होता है ABCD करके सवाल को जो होता है मिक्सअप कर देते हैं, सवाल इधर उधर कर देते हैं, जिससे क्या होता है नकल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और इनका जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है वो इतना बेकार, इतना पथेटिक है कि उसके क्या ही कहने। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ध्यान देना चाहिए था कि कम से कम बच्चों को कार्बन कॉपी तो दे देनी चाहिए थी। कि अगर जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बन कॉपी नहीं है और आपके पास बुकलेट भी नहीं है, समझ रहे हैं, तो आप लोग सवाल को, अगर कोई सवाल गलत हो गया तो उसको आप चैलेंज कैसे करेंगे और चैलेंज कहाँ करेंगे। फिर भी हमें पूरा विश्वास है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बच्चों के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा, क्योंकि बच्चों ने इसके लिए लगभग 1.5 साल का इंतज़ार किया है और बच्चों ने काफ़ी मेहनत भी करी हुई है और फ़ीस भी अच्छी खासी थी, 1050 रुपये थी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी शुचितापूर्वक रिजल्ट तैयार करेगा और बहुत ही जल्दी आप सबका रिजल्ट देगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि 22/12/2022 में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, हम लोग देख लेते हैं। यही वो सारे क्वेश्चन हैं जो 22/12/2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्वेश्चन बुकलेट 2 सेक्शन में बटा हुआ था। पहला सेक्शन कॉमन फॉर ऑल था, जो सभी के लिए कंपल्सरी था, और जो दूसरा सेक्शन था वो रिलेवेंट सब्जेक्ट का था। तो दोनों सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन थे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसा कि सिलेबस में लिखा हुआ है। लेकिन सिलेबस में रिलेवेंट सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ था कि वहाँ से केवल 30 ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो 22/12/2022 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें रिलेवेंट सब्जेक्ट से टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन ए में क्या पूछा गया था। तो ना तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट से एक भी क्वेश्चन आया था, ना तो नोटिंग और ड्राफ्टिंग से भी क्वेश्चन था, ना तो GOI से, ना ऑर्डिनेंस से, ना यूनिवर्सिटी स्टैंडिंग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आपको इन सारे सेक्शनों से सवाल नहीं पूछने हैं तो आपने इतना भारी भरकम सिलेबस क्यों बना रखा है। आपने उसमें इंग्लिश क्यों डाल रखी है, हिंदी क्यों डाल रखी है, ये सारी चीज़ें क्यों डाल रखी हैं। आप सीधा उसमें लिख दो ना कि हम केवल GK GS ही पूछेंगे। तो हालांकि ग्रुप A और ग्रुप B में इन सारे सेक्शनों से सवाल आए थे, सवाल कम थे लेकिन सवाल आए हुए थे। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा हुआ है आप उन सभी को रिवाइज करके ही एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा। ये नहीं कि इसको नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देते हैं। आप लोग एक बारी उस सारी चीज़ों को देख करके एग्ज़ाम में जाइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन था CM दाल भात योजना किस राज्य की है। दूसरा क्वेश्चन किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। ग्राम सभा के लिए अच्छा कार्य करने वाली पंचायत को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। और जो चौथा क्वेश्चन था वर्तमान समय में कुल कितने सार्वजनिक बैंक हैं। ठीक है, और जो पांचवा क्वेश्चन था लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य का है। आप लोग सभी जानते हैं महाराष्ट्र का है। और जो छठवां क्वेश्चन है वो रीजनिंग से था। इस क्वेश्चन में रीजनिंग के केवल 2 ही क्वेश्चन आए हुए थे। जो पहला क्वेश्चन रीजनिंग का था वो सीरीज का था 5, 8, 14, 26, 50, 98। तो इसमें अगला क्या होगा इसके बारे में पूछा हुआ था। और सातवां सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो वहाँ पे ऑप्शन में दे रखा था हीरा, प्लेटिनम, तो हीरा ही होगा। और उसके बाद जो 8वां क्वेश्चन पूछा गया था वो रेडियो की खोज किसने की थी, आप लोगों को पता ही होगा, मार्कोनी ने की थी। और जो 9वां क्वेश्चन था बिरजू महाराज किससे संबंधित थे, कौन सी विधा से। 10वां क्वेश्चन स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। राष्ट्रगान की रचयिता कौन है।
पूरी रथ यात्रा किस भगवान से समर्पित है, सॉरी, पूरी रथ यात्रा किस भगवान को समर्पित है, ये पूछा हुआ था। ठीक है। 14 नंबर का जो क्वेश्चन था, भारत का मुख्य अनाज कौन सा है, इसके बारे में पूछा गया था। दिल्ली के सिंहासन पर पहली महिला शासक कौन थी, मतलब कौन बैठी थी। जो 16वां क्वेश्चन था, वो सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा था, इसके बारे में पूछा हुआ था। 17वां क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक कौन था, इसके बारे में पूछा हुआ था। 18वां क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। 19वां क्वेश्चन, भारत का पहला ओलंपिक मेडल किसने जीता था, इसके बारे में पूछा था। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, इसके बारे में पूछा था। उड़न सिख नाम से कौन जाना जाता है। ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान बनने की न्यूनतम आयु क्या है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। पटना शहर का पुराना नाम क्या था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ किस पुस्तक के लिए मिला था। 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुल कितने खंडपीठ हैं। पुलिस विभाग का कौन सा अंग नहीं है, तो इसमें पुलिस विभाग के कई सारे अंग दे रखे थे, उसमें से एक अंग जो था वो गलत था, तो उसी को छांट करके टिक करना था। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा दंड नहीं है, तो इसमें बहुत सारे दे रखे, जैसे फांसी दे रखा था, उम्र कैद दे रखा था, तो ये सब सारी चीज़ें दे रखी थी। तो इसमें जो क्वेश्चन था उसमें कौन सा दंड नहीं है उस पर टिक करना था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो आरटीआई आवेदन है उसमें उसका शुल्क कितना होता है, जो आरटीआई आवेदन किया जाता है उसकी फ़ीस कितनी होती है। ठीक है। और क्वेश्चन था कि आरटीआई आवेदन कौन कौन कर सकता है। ठीक है। राज्यपाल को कौन बर्खास्त कर सकता है, इसके बारे में पूछा हुआ था। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने यूटी हैं, इसके बारे में पूछा था। यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी। उसके बाद नवीनतम गठित राज्य कौन सा है, इसके बारे में पूछा था। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये भी पूछा हुआ था। और हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त बनाया गया है, हाल ही में एक चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, उनके बारे में पूछा हुआ था। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, इसके बारे में भी पूछा गया था। थार का रेगिस्तान किन किन राज्यों में पाया जाता है, इसके बारे में पूछा हुआ था, तो वहाँ पर कुछ स्टेट के नाम दे रखे थे। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन थे, ऑप्शन इस प्रकार के थे कि पहला और दूसरा सही है, केवल पहला सही है, सारे सही हैं, ऐसे करके इसमें ऑप्शन था। ठीक है। किस राज्य की साक्षरता दर निम्न है, इसके बारे में पूछा गया था। गंगा की सहायक नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, वह कौन सी नदी है, इसके बारे में पूछा गया था। 2022 बेस्ट फिल्म फेयर पुरस्कार किस पिक्चर को दिया गया है, इसके बारे में पूछा गया था। 500 के नोट के पीछे किसका चित्र बना हुआ है, आप लोग को पता है कि लाल किले का चित्र है। और जो 43 नंबर का क्वेश्चन है वो भी रीजनिंग का है, तो इसमें ऐसे दे रखा था कि पुस्तक जो है अध्याय से संबंधित है, तो देश किस से संबंधित होगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन जीडीपी से था कि भारत की जीडीपी से कोई सवाल था, उसमें ऑप्शन 350 मिलियन करके, हालांकि एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया है। और जो 45 नंबर का क्वेश्चन था वो कंप्यूटर के स्टोरेज के बारे में था कि कंप्यूटर का स्टोरेज कौन सा डिवाइस इसमें है। तो ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे मिले हैं, सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट ही हैं जो सवाल में पूछे गए थे, सॉरी एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अभी तक आपने जो पढ़ा है केवल वही रिवाइज करके जाइएगा, ज़्यादा इधर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।